भूल कैसे गए कि हम अपना इतिहास भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, अपनी सभ्यता भूल गए। हम किसके वंशज हैं ये भूल गए। हम हमारे पूर्वजों ने इस धरती के लिए, इस मानवता के लिए, इस समाज के लिए क्या किया है ये भूल गए हम। उसका परिणाम ये हुआ कि 1000 वर्षों की जो आत्मविस्मृति का दौर रहा है, उसके कारण हमारी भारत माता, हमारा भारत प्यारा देश निरंतर गर्त में चला गया। एक जमाना था कि इसी देश को लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया है, इतना संपन्न था, इतना धनवान था, शिक्षा के मामले में दुनिया में सबसे आगे था। आज दुनिया में जो भी रिसर्च होता है, जो भी ज्ञान सामने आता है, वो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में पहले से उल्लिखित लिखा हुआ है। अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूं कि कितने हमारे यहाँ के लोग जानकार थे। अभी भी आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम सबको सहयोग करना होगा, हम सबको काम करने की जरूरत है। हमारे सभी युवा साथियों को जरूरत है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारे बहरी में भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने भी विधायक जी से निवेदन किया और मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय दादा से भी निवेदन करूंगा, पूर्व में भी प्रयास करते रहना है, लेकिन हमें हमारे युवा साथियों से, हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से यह उम्मीद भी रहती है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से ओतप्रोत होकर अपने हम सबके नेता आदरणीय अजय प्रताप सिंह दादा से को सुनेंगे और उनसे हम सब सीख लेंगे। और हमारे जो आज के युवा साथी हैं, जो आज नव मतदाता सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कुछ न कुछ उनसे सीख लेकर और अपने भी जीवन को आगे उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो नए नए अभी मतदाता बन रहे हैं और जो हमारे युवा साथी हैं, मैं उनसे केवल एक आग्रह जरूर करूंगा। मैं तो थोड़ा आने में देर कर दिया पहुंचने में, किंतु यहां पर अभी जो मोदी जी का आप सबने भाषण सुना है लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, उसमें उन्होंने जो कहा है, मैं गाड़ी में सुन रहा था मोबाइल से, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि हम बुलेट ट्रेन चलाने की स्थिति में यदि आ रहे हैं, हम यदि इतना बड़ा अभी काम हुआ है, 22 तारीख को हमारे रामलला जी विराजमान हुए हैं अयोध्या में, उसके बाद हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, हम अपने देश को निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम अभी तरह तरह की योजनाएं चलाकर लोगों को दवाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इन सारी चीजों की उन्होंने खुद गारंटी ले रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा है, उसके मुताबिक हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। निश्चित रूप से बनेगा दोस्तों। उनकी जो कार्यशैली है हम सब जानते हैं, आप लोग भी, हमारे नव मतदाता भी सुने। हम लोग अपना सारा समय उनको देना इसलिए भी चाहते हैं। अभी इसके पहले भी एक दिन कार्यक्रम था हमारे इटार पंचायत में, तो बोलने को तो योजनाओं से संबंधित बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, केवल हम कहीं भी ऐसा अवसर ही नहीं मिला, और जब जब मिला तो हमने केवल दादा को सुना है, उनके हर एक शब्दों को सुना है। इतनी गहराइयों तक उनकी बातों को समझने के लिए तब जाके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को और अच्छे से समझ पाएंगे। पुनीत सिंह जी ने अभी जो कहा